आप सभी को नमः शिवाय। हार्दिक अभिनंदन सभी का। जूम पर और यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी ध्यानियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन। आज हम ये सेशन जो द्वादश ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, ये प्रथम बार मैं हिंदी में ले रही हूँ सेशन। और बहुत सारे ध्यानियों का मैसेज आया था कि हमें हिंदी में लोगे तो यूट्यूब से देखने में हमें सुविधा रहेगी। तो ये जो हम 12 ज्योतिर्लिंग का मानसी पूजा कर रहे हैं, ये सेशन हमारा हिंदी में रहेगा। आप सबका हृदय से खूब खूब धन्यवाद। समय से सब जुड़ गए हैं और सावन मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। जब ये हमारे भीतर ये भाव उठता है कि हमें कुछ नया जानना है, कुछ नया करना है, तो ये ईश्वर की शक्ति होती है जो हमें ये हमारे भीतर एक नया आयाम जो देते हैं परमात्मा। और जो हमारे भीतर ये संकेत ही ना हो तो आज हम सब मिलके ये सामूहिक एक दूसरे की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से कितना दिव्य ध्यान कर सकते हैं। और इस आप सभी को बहुत प्यार से ये जो जागरूक हो गई है, ये प्यास जो हमारे आत्म जागृति की, उस प्यास को यही बढ़ाए रखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और गुरु तत्व से जुड़े हुए सभी ध्यानियों को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब नमन। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गणपति जी का ध्यान लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सभी में बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा सादर नमन। ध्यान सत्र में प्रथम बार हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की मानसी परिक्रमा और ध्यान करेंगे। अंतस से जुड़ के, अपने अंतस से जुड़ के हम बहुत सारा परमात्मा का ध्यान करके बहुत दिव्यता से परिक्रमा और प्रार्थना कर सकते। बहुत सारे ध्यानियों का ये बिल्कुल ही मैसेज आया था कि मानसी पूजा क्या होती है। तो पूजा के दो प्रकार होते हैं। एक जो हम अंतर से जुड़ के, हमारे अंतर से जुड़ के हम जो परमात्मा को अर्पण करते हैं, वो बहुत दिव्य रहता है। कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास पूजा करने के लिए, जैसे मानसी पूजा में कहा गया है, रत्नों से जड़ित सिंहासन हम आपको दे रहे हैं परमात्मा भोलेनाथ को। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम। कितना हम मानसी पूजा में आप सभी जानते होंगे कि रत्न से जड़ा सिंहासन दे रहे परमात्मा शिव को। हिम जैसा जल, एकदम सुंदर, खूब ही ठंडा शीतल जल से हम आपको अभिषेक कर रहे, जलाभिषेक कर रहे।
कामधेनु गाय, उसका दिव्य दूध आपको अर्पण कर रहे हैं। तो ये मानसी पूजा में बहुत, और हम जो दूसरी पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और उसके अंतर में हम नाना प्रकार के सब प्रयोजन करके खूब सामग्री ले जाके अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं परमात्मा की। बहुत सारे पुष्प, इत्र, बहुत सारे प्रकार के विधिवत हम राज्योपचार, पंचोपचार, षोलशोपचार से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। लेकिन परमात्मा को कई, नारद जी ने दिव्य प्रश्न पूछा कि ये मानसी पूजा जो हम करते हैं उसमें, और जो हम ये सब महाराज पंडित से करवाते हैं पूजा, उसमें क्या अंतर है। तब परमात्मा ने बताया कि मानसी पूजा का फल आपको 2 गुना मिलता है, और जो ये फल है, आप बहुत सारी चीज ला के मुझे अर्पण करते हो, उसका तो मिलता ही है, लेकिन वो उससे भी डबल फल आपको मानसी पूजा और मानसी सेवा से मिलता है। कहीं आपकी चूक नहीं होती। क्यों? तो आप पूरे अंतर मन से, पूरे अंतर से जुड़कर जो मुझे अर्पण करते हो। क्या अर्पण करते हो? आप मुझे अपना मन, आप स्वयं अंतर से जुड़ के अपना मन मुझे अर्पण करते हो, और मन से जो आप पूजा करते हो, मन से मुझे जो अर्पण करते हो, वो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे कुछ भी अर्पण करे, कुछ भी चढ़ाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे भोग लगाए नहीं लगाए, आप मुझे गाय के दूध से अभिषेक करे, आप मुझे घी से करे, चंदन विलेचन करे, कुछ भी करे, कुछ भी ना करे, किंतु आप मानसी पूजा करके जो अंतस से जुड़ते हैं, उससे मैं आप बहुत ही प्रसन्न होता हूँ, और प्रसन्न होके आपको दिव्य से दिव्य वरदान देता हूँ। इसी प्रकार आज हम मानसी पूजा के अंतर्गत परमात्मा शिव का जो ध्यान करेंगे, वो प्रभास क्षेत्र में आए हुए शिव जी का प्रथम, जो सौराष्ट्र में जूनागढ़ के पास वेरावल में स्थित प्रभास क्षेत्र है, वहां पे आया हुआ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का आज हम उसकी कथा, किस तरह उस ज्योतिर्लिंग वहां उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो आंखें बंद करके हम क्यों जानना चाहते हैं? तो आंखें बंद करने से हमारे जो 75%, 75% हमारे जो दृष्टि है वो इधर उधर का सब देखने में जाती है, तो वो अंतर से हम जुड़ नहीं पाते। तो अंतर से अगर जुड़ के हमें हकीकत में वो उस प्रभात क्षेत्र में जाना है, तो हमें अंतर से जुड़ना जरूरी है। अंतर से जुड़कर हम अपने सारे दृष्टि दोष को पूर्ण कर पाते हैं, और यह एक दिव्य से दिव्य ध्यान के भीतर हम जुड़ कर हकीकत में वो परिक्रमा, वो अभिषेक हम सब कर पाते हैं अंतर से जुड़कर। तो ये प्रभास क्षेत्र में आया हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताऊंगी मैं, कि उस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बहुत ही, आप सभी को पता ही होगा ये, कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 लड़कियों का ब्याह
चंद्रदेव से किया था। चंद्रदेव से किया था, तो वो चंद्रदेव जो है वो सब दक्ष प्रजापति की सारी कन्याओं में से सबसे ज्यादा वो जो उनकी रोहिणी नामक कन्या थी उसी को ज्यादा समय देते थे, उसी पे सारा प्यार वगैरह लौटाते थे। बहुत शांतता से बाकी की जो 26 कन्याएं है वो फिर अपने पिता के घर चले जाती है, अपने पिता के घर चले गई। और वो पिताजी पूछते कि सब ससुराल में आए, ससुराल से आई लड़की लोगों से दक्ष प्रजापति पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, कैसे हो, सब हालचाल पूछते हैं अपनी पुत्रियों से। तो पुत्रियों ने अपना बड़ा ही दुखी होते हुए अपना दुख अपने पिताजी को व्यक्त किया कि हमें हमारे पति बिल्कुल देखते ही नहीं, हमारे समक्ष देखते ही नहीं, और आपने हमें वहां शादी तो करवा दी किंतु वो हर वक्त फक्त हमारी जो बहन है रोहिणी उसी को देखते हैं, उसी से प्यार करते हैं। दक्ष राजा आते हैं और फिर शीतल शांत सौम्य चंद्रदेव से विनती करते हैं, अपने दामाद अपने जमाता को बोलते हैं कि जमाई जी आप ऐसा क्यों करते हो, बहुत प्रकार से समझाते शांत होकर। समझाने के बाद वो अपनी सारी 26 लड़कियों को वहां पे छोड़कर फिर दक्ष राजा अपने महल जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात फिर से यही हालत होती है। चंद्रदेव बिल्कुल उनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनका व्यवहार जो पहले था वैसा ही रहता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ने पर फिर उनकी पुत्रियां सब जाती है अपने पिताजी को, फिर अपना दुख बताती है। तब दक्ष प्रजापति बहुत कोपायमान, बहुत क्रोधित होते हैं। यहाँ चंद्रदेव का कोई वो दोष नहीं है, लेकिन वो शिव माया में मोहित हो गए थे। देखो माया का मोह कितना अजीब होता है। मोह में हम आज ये कथा से एक तो जानेंगे कि चंद्रदेव भी मोह से नहीं बच पाए, मोह के वश हो गए। तो हम तो पामर मनुष्य है, मोह के वश हम नाना प्रकार के किसको जज, किसको ब्लेम, किसको क्या कुछ न कुछ प्रतिदिन हमारे दिमाग में उल्टा सीधा चलते रहता है कि इसको ये बोल दूं क्या, चलता है कि नहीं आप बताना। प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ चलता है कि किसकी वजह से हमें कुछ कष्ट आया, जहां कि हम एक दूसरे के ऊपर जज ब्लेमिंग करना शुरू कर देते। तो ये तो चंद्रदेव पूर्ण एकदम शांत, उनका तासीर, उनका स्वभाव बिल्कुल शांत सौम्य, और चंद्रदेव बिल्कुल सौम्यता से सब ससुर की बात तो सुनते हैं, लेकिन वो भी मोह के वश थे। मोह के वश वो फिर से वही अपना पहले जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ फिर दक्ष राजा आते हैं और चंद्रदेव के ऊपर खूब कोपायमान होते हैं कि तुम बड़े दुष्ट हो, ऐसे क्यों करते हो, मैंने आपको मेरी 27 पुत्रियों ब्याही है, तो आपको उनका सभी का प्यार पूर्वक जीवन निर्वाह करना चाहिए, सांसारिक सुख उनको देना चाहिए। फिर भी ये फक्त एक स्त्री रोहिणी में ही आप सब सुख देख रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझाए आप, नहीं समझे, क्या करें। वो तो मोह के वश हो गए थे ना।
अभी दक्ष प्रजापति आते हैं और खूब क्रोधित एकदम क्रोध में क्या कर देते। क्रोध में जो आवाज हमारे अंतस से निकलती है, जब हमें भी क्रोध आता है ना, तो हमारे अंतस से, हृदय से आवाज निकलती है। किसी के लिए एक हाई सी एक आह निकलती है, वो एक अंतस से निकलती है। वो तो पिता थे, अपनी बाकी पुत्रियों का दुख उनसे सहा नहीं गया, क्या करेंगे। तो बहुत समझाया, नहीं समझे तो अभी बोलते हैं कि हे चंद्र तू सुन, तेरे को पहले भी समझाया मैंने, तुम नहीं समझे। अभी उनको आप बोलते बोलते अभी तू पे आ गए ससुर जी भी, अपने जमाता को बोलते फिर से मैं तेरे पास आया हूँ। अभी हे चंद्र तू सुन, बहुत गर्जना करते हुए बोलते। आगे भी मैंने आपको बारंबार समझाया है, आप बहुत शीतल और सौम्य हो, बहुत सुंदर आपका पूर्ण स्वभाव है, शीतल, आप कितने सुंदर, मेरे जमाता श्रेष्ठ हो, सब जमाताओं में, सब जमाई में श्रेष्ठ हो आप, मेरे प्रिय भी हो। फिर भी आप कुछ समझे नहीं, और आज के आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप क्षय रोगी हो जाओ। और सूत जी कहते हैं कि उसी समय चंद्र क्षय रोगी हो जाते। क्षय रोग से पूर्ण सृष्टि पे, पूर्ण देवलोक, स्वर्गलोक और पृथ्वी पे पूर्ण अंधकार हो जाता है। जहां दिन है वहां दिन ही रहता है, और जहां रात है वहां रात ही रहती है। पूर्ण अंधकार, जो चंद्रदेव की जो पूर्ण धरती पर और देवलोक में जो शीतलता फैलाते थे, वो पूर्ण बंद हो गई, उनको तो क्षय हो गया। क्षय होने के कारण वो पूर्ण क्षीण हो गए, उनकी शीतलता सब नष्ट हो गई और वो पूर्ण क्षय रोगी हो गए थे। अब अगाऊ भी उन्होंने गुरु बृहस्पति के घर पे जाके चंद्रदेव ने एक शिव महापुराण कथा में बताया गया है कि चंद्रदेव ने अगाऊ पहले भी एक ये कर्म किया था। तो क्या किया था कि बृहस्पति के घर जाकर उन्होंने उनका स्वरूप ले लिया था, बृहस्पति का, और उनकी पत्नी को भी उन्होंने हरण किया था। बृहस्पति देव की पत्नी का भी हरण किया था। और फिर उसी समय बृहस्पति दैत्यों के पास गए थे और असुरों का सहारा लेकर युद्ध किया था और चंद्रदेव को हराया था। अत्रि ऋषि ने चंद्रदेव को ये दुष्ट कार्य करने के लिए तभी भी समझाया था और कहा था कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, और शर्त भी दी थी, तभी भी वो माने नहीं थे। और उसी समय जो चंद्रदेव के कारण बृहस्पति की पत्नी थी, वो गर्भवती हुई थी। तो तभी बृहस्पति ने कहा था कि मैं ये गर्भ एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करूंगा। अभी ऐसे चंद्रदेव के दुष्ट चरित्रों का ऋषि जी कहते हैं कि क्या वर्णन करूं। अभी चंद्रदेव तो बहुत देवों की, महादेव की उपासना करने
लग गए उसी क्षण कि मुझे तो ये क्षय हुआ है, उससे बहुत शरीर में ताप हो रहा है, बहुत अगन हो रही है। अगन के कारण वो पूरा उनका जो काया थी वो धीरे धीरे क्षीण होने जा रही थी। उसी समय उनको देव ऋषि नारद जी ने कहा कि आप प्रभात नाम के जो तीर्थ है सौराष्ट्र में आया है, वहां पे आप जाओ और पूर्ण जाकर ध्यान पूर्वक वहां पे भगवान भोलेनाथ का ध्यान करो, भोलेनाथ की मानसी सेवा पूजा करो। पूरे आधे समुद्र में खड़े रहकर चंद्रदेव ध्यान करते रहे, पूरा 6 माह बीत गए ध्यान करते 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 करते। अब देवर्षि वहां से परत आते हैं और वहां पे चंद्रदेव पार्थिव शिवलिंग का स्थापन करते हैं। पार्थिव शिवलिंग का स्थापन करके मृत्युंजय मंत्र के जप करते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतम। ये मंत्र इसका जप करते, जप करते 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 पूर्ण चंद्रदेव महीने तक पूजा चालू रखी और 10 करोड़ मंत्र जाप किया। 10 करोड़ मंत्र मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और सदा शिव भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन किया। हजारों हजारों ऋषि मुनियों वहां एकत्रित हुए थे प्रभास तीर्थ में। और शिव जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तू वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है। चंद्रदेव कहते हैं कि मेरा ये क्षय रोग दूर हो, मेरा अपराध दूर करो, मेरा अपराध आप क्षमा करो प्रभु। तब शिव कहते हैं कि ये तुम्हें तो तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है, ये पूर्ण मिथ्या तो नहीं हो सकता, किंतु इसका एक उपाय है। तो बोलते हैं क्या? तो 15 दिन तुम पूर्ण पूर्ण पूर्णिमा तक, एकम से लेकर पूर्णिमा तक 16 कला खिलेगी तुम्हारी, और वही एक पूर्णिमा के बाद आपकी सब कला धीरे 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 अमावस्या तक अस्त होगी। और निरंतर ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा, निरंतर सृष्टि पर निरंतर इसी तरह तुम 15 दिन पूर्ण पूर्णिमा तक अपनी रोशनी, अपनी शीतलता बिखरोगे और 15 दिन के पश्चात आप पूर्ण अस्त हो जाओगे। अमावस्या पे देखो आप, हमें आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से भोले बाबा ने पूर्ण उनको श्राप से मुक्त नहीं, किंतु कुछ हद तक उन्हें राहत मिले, उनका क्षय रोग दूर हो, वैसा उपाय बताया। और भोले बाबा कहते हैं कि चंद्रदेव ने जो स्तुति की निराकार ऐसे शिव की, वो साकार हुए और उस स्तुति के कारण वहां जो शिवलिंग स्थापित हुआ, वो जो शिवलिंग है वो सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सब रोगों का नाश होने के लिए, जिनको भी कुछ शरीर में रोग है, वो रोग का नाश करना है तो सोमनाथ प्रभास पाटन, जो गुजरात सौराष्ट्र में आया है, वेरावल के साइड, वहां पे आप जाकर सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। कैसे?
तो महामृत्युंजय का जप करके वहां पे आप स्वयं जाके खुद मृत्युंजय जप करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जब हम स्वयं अंतस से जुड़कर स्वयं अपनी करुणा से आर्त भाव से हम जब ये जाप करते हैं भोलेनाथ का, तो श्रद्धावान भक्त प्रभास क्षेत्र के परिक्रमा करने से भी पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की उतना पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रभास क्षेत्र के जो सोमनाथ महादेव की जो परिक्रमा करते हैं उसे उस मनुष्य को कितना, भोले बाबा ने कहा है कि पूर्ण आपने पृथ्वी की परिक्रमा की उतना पुण्य एक प्रभास क्षेत्र में आप परिक्रमा भी करते हो तो मैं आपको वो पुण्य दूंगा। अभी मानसी पूजा जो हम करते हैं, मानसी पूजा में हम भगवान को क्या अर्पण करते हैं? हमारा पूर्ण मन। ये प्रभास क्षेत्र में हम अभी दोबारा जब ज्वाइंट होंगे तो प्रभास क्षेत्र में हम पूर्ण मन से पूर्ण अपने अंतर से जुड़कर पूर्ण तरह से हम परमात्मा शिव को सर्वत्र हम वही प्रभास क्षेत्र में जाकर पूर्ण रत्न का आसन, नाना प्रकार के गायों का दूध, जल, कहाँ का हिमालय का सुंदर तीर्थ क्षेत्र के जल से भोले बाबा का मानसी पूजा करके अभिषेक करेंगे। अभिषेक करके हम वो तीर्थ क्षेत्र की दिव्य परिक्रमा करेंगे और वही दिव्य परिक्रमा से हमें जो दिव्यता आज के दिव्य ध्यान से सत्र में प्राप्त होगी वो अकल्पनीय होगी। इतनी दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर जागृत होती है और उस ऊर्जा से हमारे जो सारे रोग है वो सारे रोग पूर्ण इस मानसी पूजा से क्षीण होते, समाप्त होते। जैसे भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया था और वो पूर्ण रूप से वो क्षय रोग से मुक्त हुए थे, उसी प्रकार जो भी ध्यानी, जो भी साधक आज इस परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा में जुड़कर पूर्ण अपने अंतर से जुड़कर ध्यान में मानसिक परिक्रमा करेगा भोले बाबा की प्रभास क्षेत्र में जाकर, वो हम स्वयं शरीर के साथ नहीं जाते और मानसिक पूजा में भी परिक्रमा का जो पुण्य मिलता है वही पुण्य आज के दिन भोले बाबा के तीर्थ में हम जाकर पूर्ण अंतर से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको आज की जो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा, उत्पत्ति की कथा आपको समझ में आई होगी। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो हैंड रेज करके, नहीं तो हम फिर से जुड़ते हैं और ध्यान के लिए प्रभात क्षेत्र में जाते हैं और तीर्थ में पूर्ण ध्यान और पूर्ण ध्यान से हम पूर्ण अभिषेक करेंगे सोमनाथ महादेव का। तो रीज्वाइंट करते हैं फिर से। नमः शिवाय। आज हमें अपनी श्वासों से जुड़ते उस स्थिति में पहुंचना है अंतस में, और वही अंतस में पहुंच के हमें पूर्ण सोमनाथ तीर्थ तक जाना है। तो खूब कोमलता से हाथों को क्रॉस और पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे। जिस स्थिति में आप कंफर्ट बैठ सकते हैं उसमें बैठ के पूर्ण ध्यान, पूर्ण ध्यान अपना
जोड़ेंगे हम अपने अंतस में। पूर्ण, पूर्ण धीरे धीरे अपनी श्वासों के द्वारा गहरे उतरे। पूर्ण, हर अंदर जाती आती बाहर। आज उस मानस पूजा अभिषेक की डोर कहाँ से जोड़ेंगी? अपने उस दिव्य स्थान से, सोमनाथ से। हर अंदर जाती बाहर आती श्वास को अनुभव करे और गहरे उतरे। शरीर को एक कॉस्ट्यूम की तरह लटका दे और मुक्त हो जाए। शरीर से मुक्त, तो ये पंच तत्व से बना शरीर इस शरीर के आवरण से बंधा है। जैसे मटके में एक जल को डालो, अगर वो मटका हमने हटा दिया तो जल पूर्ण बाहर अपना स्थान ले लेगा। इसी तरह घर की चार दीवाली को हटाकर अंदर के सभी आकाश, वायु, जल तत्व सभी ब्रह्मांड में लीन अपनी देह से बिल्कुल इस सूक्ष्म रूप से, इस प्यार से विश्राम दे और अपनी श्वासों से जोड़ते हुए अंतस में गहरे उतरते जाए, एकदम शांत। आज हम सोमनाथ आनंद से सोमनाथ में जा रहे हैं। अंतस्थ में जो अनुभव करोगे वही पाओगे। सब विचारों से मुक्त हो जाना, नहीं तो वही ऊर्जा हमें प्रवाहित होने लगती है। पूर्ण आनंदित कि मैं सोमनाथ पहुंच रही हूँ। हे गणेश महाराज, सबसे पहले इस यात्रा में आप मेरे साथ निर्विघ्न चलो। सारे सभी देवताओं को, सप्त ऋषियों को, जिस भी लोक में स्वच्छंद घूमते हुए और ऊंचे लोकों में सांकेत, ऋषियों के लोक, देवलोक में सभी देवताओं के लिए, ब्रह्मलोक में सभी दिव्य समान पदार्थ सबको अपने साथ धीरे धीरे, जो आपके हृदय में भाव, सप्त ऋषियों को, हे मेरे सप्त ऋषि, आप हमारे साथ चले। अब सब अपनी पत्नियों के साथ एक दिव्य आनंद में भरकर हम उस सोमनाथ तीर्थ में बिल्कुल आनंद से अपनी यात्रा में चल पड़े हैं। अनुभव लो। आनंद में गहरे उतरते अनुभव करो और अपनी श्वासों से गहरे जुड़ते हुए उस सोमनाथ प्रभास तीर्थ में पूर्ण जा रहे हैं। केवल आती और जाती श्वास से जुड़े हैं। केवल आती और जाती श्वास। और कितना दिव्य हो गए हैं हम। फुल आनंदित भाव से धीरे धीरे गहरे और उतरते जा रहे हैं। यात्रा का दिव्य आनंद और अंतस से अनुभव करें। आप चलते हुए पहुंच गए हो सोमनाथ और एक विशाल समुद्र के किनारे अनुभव करो
चारों तरफ का सोमनाथ का वातावरण, खुला आकाश, बहुत विशाल जगह के अंदर एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण, द्वार पर बहुत सुंदर से अनुभव करें। दाहिनी ओर जाकर बहुत सुंदर कुंड, अंदर भवन में आप जैसे बाहर जो स्तंभ, पूर्ण स्तंभ, एक एक हीरे मोती रत्न जड़ित स्तंभ, बहुत चमक, इतनी सुंदर दिव्य आभा उस मंदिर से। और आप धीरे धीरे उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। अंतर में बहुत दिव्यता से, बिल्कुल शांत, एक अंतर में मंत्र मुग्ध, अपने उस सोमनाथ भगवान के समीप इस लिंग रूप के पूजन के लिए दिव्यता से आप आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर की ओर, एक एक भव्य स्तंभों को, बहुत विशाल स्तंभ, दिव्य कलाकारी, रत्न जड़े, सोने, माणिक, मोतियों से जड़े हुए, धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हो। सब कुछ शांत, सिर्फ एक नमः शिवाय की हल्की सी वातावरण में गूंज, और अंदर प्रवेश करते जा रहे हो। बहुत सुंदर, सभी देव ऋषिगण गुरु, विशाल आंगन में आप दिव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के एक बहुत दिव्य तेज आप नमन करते हो। वहां बहुत दिव्यता से चारों तरफ के दिव्य ऊर्जा को अनुभव करो। चारों तरफ की दिव्य ऊर्जा को अनुभव करो। बहुत दिव्यता से अनुभव कर रहे हो। बहुत दिव्यता से, और चारों तरफ के दिव्य वातावरण एक बहुत सुंदर से होम हवन अलौकिक वातावरण आपको अनुभव हो रहा है। दिव्य आसन वहां बिछे है, बहुत सुंदर। आप आराम से एक आसन पर बैठ जा रहे हो, नमन करते हुए, हृदय से उस लिंग रूप, उस शिव शक्ति को हृदय से नमन करते हुए आपके इस दिव्य दर्शन से मैं बहुत आनंदित हो रही हूँ। पूर्ण आनंद अनुभव करे और प्रार्थना करे, जो भी आपके जीवन में अड़चन भाव है वो मैं आपके समक्ष हूँ। मुझे चित्त में शुद्धि प्रदान करे और हर तरह की अंतर में ऐसी स्थिरता जो मैं अपने आत्म स्वरूप में रहकर आपके इस दिव्य स्वरूप को अपने अंतस में हर पल अनुभव कर सकूं। बहुत आनंदित शंख बज रहे हैं, घंटी बज रही है, चारों तरफ एक दिव्य सुगंध, मंत्रोच्चारण, आप सभी सामग्री अपने सामने
अंतस से जुड़कर अपने ब्रह्मलोक में गए, मंदाकिनी गंगा से जल लिया, चित्त से जहां जहां पहुंचोगे वो सारी सामग्री एकत्र करते जाए। सभी देवलोकों में जो मंदाकिनी गंगा बह रही है उसमें से बहुत सुंदर चांदी का कलश लिया, बहुत सुंदर रत्न जड़े हुए, बड़े प्यार से उस जल को भरते हो और वहीं स्थान पर आप बैठे हुए कोई किसी भी लोक में किसी भी पल में आप जा सकते हो और वो जल पूर्ण सामने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर अर्पण, एक एक जल एक एक कलश को उठाकर आप जल अर्पण कर रहे हो, पूर्ण दिव्यता से अर्पण करते हुए प्रार्थना कर रहे हो, अपने सभी पांचों चक्र में उसकी दिव्य ऊर्जा को अनुभव करें। जल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूर्ण दोनों हाथों से जल अर्पण किया। अभी दूध अर्पण कर रहे। देवलोक से ही कामधेनु गाय का एक बहुत सुंदर चांदी के कलश में दूध भर लेते हैं और कलश को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो आपको सामान चाहिए सभी लोग आपके समक्ष है, सिर्फ आपको भाव से वहां पहुंचना है और वही अपने समक्ष उसको अनुभव करते हो और दूध दूध अर्जित कर रहे हो, अर्पण कर रहे हो। ओम सोमनाथ लिंग पर दूध अर्पण कर रहे। दूध को शक्ति रूप माना है, अर्पण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर देवलोक से एक सुवर्ण पात्र में पूर्ण घी लिए है, कामधेनु गाय का, पूर्ण दिव्यता से उस शिवलिंग पर, उस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर घी विलेपन कर, घी अर्पण करे। घी का लेपन बिल्कुल शांति से, यहाँ कोई आपको नहीं कहेगा जल्दी करो। जितना समय आप लेना चाहे शांत होकर ओम घी का लेपन करें। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। लेपन करते रहे शिवाय। भगवान सोमनाथ को हमने जल, दूध, घी अर्पण किया। बहुत शांत होकर अनुभव करे, फिर जल चढ़ाए। लेपन से बहुत सुंदर एक दिव्य चमक ज्योतिर्लिंग में आ गई है। अभी शहद ले रहे हैं। फिर शहद शहद चढ़ाए, वही मंदाकिनी गंगा का जल शहद चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए। देखे, बिल्कुल दिव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आपके समक्ष बहुत दिव्यता से, सप्त लोकों से पूजित, वहां से दिव्य गंध वाले पदार्थ, चंदन, वृक्ष के चंदन को घिस रहे हो आप। चंदन घिस रहे हो। अंतर में ओम नमः शिवाय की धुनी रच रही है। ओम नमः शिवाय करते रहे और चंदन घिस रहे हो आप। शिवाय ओम। और त्रिपुंड बनाए, बहुत सुंदर त्रिपुंड शिवलिंग पर। आपको पता है चंदन शीतल शिव को बहुत प्रिय है। विष के जो संसार के जो हलाहल को पीने वाले, अपने में भस्म कर दिव्यता देने वाले, आप शीतलता, हमें शीतलता दे रहे हो। चंदन लेपन से आपका भाव बहुत दिव्य, वहां पर अनुभव करो। कुबेर के पुष्प वाटिका के बहुत सुंदर स्वर्ण कमल, सोने के कमल है, कुबेर के पुष्प वाटिका में हो रहे हैं। वहां से दिव्य कमल को चुन चुन कर आप सोमनाथ जी पर अर्पण कर रहे। सामने बैठे एक दिव्य स्वर्ण थाली में इतने सारे कमल, एक एक कमल को उठाकर आप ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। कितना आनंदित, अंतर मन कितना आनंदित होता जा रहा है। सिर्फ आप और आपके शिव, सभी अलौकिक शक्तियां, वहां के पदार्थ, उनकी दिव्य अनुभूति में आप हो। एक अलौकिक स्थान पर बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बहुत सुंदर से गंध के लिए पूर्ण पूर्ण पृथ्वी के गंध के रूप में आपने लिए। शिवलिंग को अर्पण करते हुए ओम लम
पृथ्व्यात्मकम् परिकल्पयामि। ॐ लं पृथ्व्यात्मकम् परिकल्पयामि। ॐ पूर्ण अपना मूलाधार चक्र जागृत कर लेते हो। इतने देवीय स्थान पर जागृत आपका पृथ्वी तत्व। ओम लं पृथ्व्यात्मकम् गंध परिकल्पयामि। पृथ्वी रूपी गंध मेरे देव, मेरे शिव, कितने सूक्ष्म आप, आपके अंदर पृथ्वी भी असीम, उसकी दिव्य गंध आपको अर्पण। पूर्ण जागृत हो रहे हो आप, विस्तृत पूर्ण ब्रह्मांड बन चुके हो, पूर्ण शांत। अब आकाश रूपी पुष्प को उस शिवलिंग पर अर्पण करेंगे। ओम वम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम आकाश अल्पकम पुष्पम परिकल्पयामि। हम आकाशात्मकं पुष्पम परिकल्पयामि। जैसे पूरे आकाश को हमने पूर्ण पुष्प बना दिया है। अभी विशुद्धि में हो आप, कंठ के अंदर से आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम वायु को गंध बनाकर धूप धूप अगरबत्ती पूर्ण अर्पण कर रहे हो, जो आपका स्वयं का और ब्रह्मांड की वायु। ओम यम वायु आत्मकम रूपम परिकल्पयामि। अपने हृदय चक्र पर अनुभव करते हुए ओम यम वायु आत्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम यम वायु आत्मकम धूपम परिकल्पयामि। पूरा अपना हृदय में आप अनाहत में हो। आपके हृदय का वायु दीपक जलाएंगे हम। पूर्ण अग्नि सूर्य और ब्रह्मांड के दिव्य जितनी तेज ब्रह्मांड प्रचंड अग्नि, आप सूक्ष्म हो, विस्तृत हो, ब्रह्मांड से जुड़े हो, तो ओम रम अपने मणिपुर, ओम अगन आत्मकम मणिपुर चक्र में अनुभव करो, नाभि में। ओम रम अगन आत्मकम दीपम परिश्रममि दीपम दर्शयामि। ओम रम अग्नि आत्मकम दीपम दर्शयामि। ओम रम अग्नि अर्पकम दीपम दर्शयामि। एक बहुत दिव्य अनुभूति आपको हो रही है, बहुत दिव्य अनुभूति आपको हो रही है।
अभी अमृत, जितने भी पदार्थ अमृत रूपी इस जल से बनते, सबका भोग 56 प्रकार का, आप जितने भी अमृत रूपी भोग हो, सोने की थालियों में अर्पण करते हुए ओम वम अमरम आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। आप अपने स्वादिष्टान चक्र में ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। पूर्ण सभी आत्माओं के द्वारा सभी संसार के सारे पदार्थ आपको अर्पण। सर्व सर्वात्मकम सर्व उपचाराम सर्वयामि। ओम सर्व सर्व आत्मकम सर्व उपचारम समर्पयामि। ओम सर्व सर्व आत्मकम सर्व उपचारम समर्पयामि। ओम सर्व सर्व आत्मकम सर्व उपचारम समर्पयामि। बहुत सुंदर दिव्य आभूषण वस्त्र, दिव्य कमल, सुगंधित वातावरण, जैसे एक अलौकिक दिव्य स्थान पर आप अपने आप को अनुभव कर रहे हो और बहुत हृदय से नमन कर रहे हो। हे परम तत्व, मैंने भी जिस तरह से भी पूर्ण समय आपको एक दिव्यता से अंतस में जुड़े रहे हो, ये धारा पूर्ण आपको अर्पण है। मेरे अंतस को किस तरह से आप निर्मल और शांत, वो सब अब कुछ आपके स्पर्श मात्र से जितने समय तक इस अर्चना के अंदर, इस मानस पूजा में अंतस से उस ऊर्जा से जुड़े आपसे आपने एक दिव्य प्रकाश हम में भर दिया है, दिव्य ज्ञान का, विवेक का एक शांति हमें प्रदान कर दी है। अंतस्थ में जुड़े हुए उस लिंग को हाथ जोड़ते हुए हृदय से प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल शांत होकर। बिल्कुल शांत। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम, ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम, निर्मल शोभित लाभित लिंगम। बहुत दिव्य अलौकिक पदार्थों को प्रभाव के साथ हम आप दिव्य सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग के समक्ष उस प्रथम ज्योतिर्लिंग के अलौकिक वातावरण में हृदय से प्रार्थना कर रहे हो। आप पूर्ण लिंगाष्टक बोलकर निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुःख विनाशक लिंगम,
तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्ण लिंगाष्टक की प्रार्थना की। पूर्ण नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम कर रहे। जन्म जन्मांतर के दुख मेरे पूर्ण विनाश हो गए और मैंने पूर्ण सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूर्ण मानसी पूजा, मानसी परिक्रमा के। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पूर्ण आनंदित होते सभी के प्रति आपकी ये जो दिव्य शक्ति हमें प्रदान करे, उस स्थल को प्रणाम, उस दिव्यता को प्रणाम, उस तीर्थ स्थान को, सभी देवतागण को जो आपने मेरा सहयोग दिया। आपके सानिध्य में रह के मैं हर पल उस अलौकिक दिव्यता की अनुभूति करती रही हूँ, करता रहा हूँ। अपने अपने स्थान पर उन्हें परत भेज रहे, प्रस्थान करने का कह रहे और बिल्कुल शांत हृदय के अंदर उस ज्योतिर्लिंग के दिव्य आनंदमय ज्योतिर के साथ आप अपने घर की ओर आज के उस दिव्य आनंद को, नित्य आनंद को लेकर आज के दिव्य नित्य ध्यान कुलदेवी आपके सभी दिव्य देवताओं को उस घड़ी, उस समय को नमन करता हुए अपने उसी समय, उसी स्थान पर, उसी घर में, उसी स्थान पर, उसी आसन पर और धीरे धीरे पहुंच गए हो और धीरे धीरे अपनी यात्रा पूर्ण कर उस दिव्य आनंद को अपने घर में बहुत प्यारी मुस्कुराहट और शांत भाव, एक कृतज्ञता के साथ इस ऊर्जा कर को बांटे, पूरे घर के वातावरण में फैलाए और आज आज के इस प्रथम ज्योतिर्लिंग के दिव्य यात्रा को खूब खूब धन्यवाद करें। आप सब में बसे शिव शिवा पूर्ण रूप से आज अपने पंच तत्व को हमने शुद्ध किए, बिल्कुल शांत होकर शांत रूप से ब्रह्म ऊर्जा से जुड़े हैं हम। आपको सभी को नमन। लम से गुदाद्वार को स्पर्श करता हुआ पूर्ण मूलाधार जागृत हुआ है। आप सभी को नमन, दिव्य नमन। खूब आनंदित होते हुए आंख खोले और पूर्ण ऊर्जा को अपने हृदय को स्पर्श करके मुंह पे स्पर्श करे और खूब खूब धन्यवाद। आप सभी ध्यानियों को खूब खूब धन्यवाद। आज की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा बहुत दिव्य रही। खूब खूब धन्यवाद। अनुभव बता सकते आप? कैसा रहा सोमनाथ? એકદમ મસ્ત દર્શન થયા. અભિષેક બી ખૂબ જ મસ્ત થયો. દિવ્ય દર્શન થયા, દિવ્ય દર્શન. અને આજની અનુભૂતિ બી બહુ જ સરસ રહી દીદી. धन्यवाद, धन्यवाद। नमः ખૂબ જ शिवाय, સરસ થયા. નમઃ શિવાય. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ नमः ધન્યવાद. शिवाय सभी को। આજે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન ખૂબ જ સરસ થયા. कल हम નમઃ શિવાય, जाएंगे ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. मल्लिकार्जुन। ઓકે ઓકે.
नमः शिवाय। नमः शिवाय।